बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिहि वसहबिका या हसीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने इस्म मुतमक्किन की 16 अक़साम को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने 15 किस्मों को तफसील से पढ़ा। 16वीं किस्म को हमने सिर्फ टच किया था और उसको आज हम तफसील से इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। 16वीं किस्म थी इसमें गैर मुतमक्किन की, जो कि हमने चौथे नंबर पे पढ़ी थी, गैर मुनसरिफ़। आज उसको हम तफसील से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अरबी में जितने भी कलिमात होते हैं असल में वो मुनसरिफ़ होते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ़ उनको बनाने के लिए कोई दलील चाहिए होती है। अब मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ का फ़र्क ये होता है कि जो कलमा गैर मुनसरिफ़ बन जाता है ना, उस पे कसरा यानी ज़ेर और तनवीन नहीं आती। यानी ज़ेर तो बिल्कुल नहीं आती, ना खाली ज़ेर ना डबल ज़ेर, लेकिन तनवीन से मुराद पेश तो आती है लेकिन डबल पेश नहीं आती। ज़बर तो आती है लेकिन डबल ज़बर नहीं आती। यानी रफ़ी हालत में खाली पेश आती है, नस्बी में खाली ज़बर आती है और जरी में भी ज़बर आती है, जिस तरह के हम पीछे एराब में पढ़ चुके हैं। ये गैर मुनसरिफ़ का हुक्म है, एराब है कि गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आती। लेकिन अब देखना यह है कि कोई कलमा गैर मुनसरिफ़ बनता कैसे है। असल शक्ल तो उसकी क्या है कि वो मुनसरिफ़ है। अब गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए हमें कोई दलील चाहिए होती है, कोई तरीका चाहिए होता है जिससे वो कलमा गैर मुनसरिफ़ हमें पहचान हो जाए कि ये कलमा गैर मुनसरिफ़ बन गया है। तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये 9 असबाब हैं। 9 असबाब इनको कहते हैं, यानी सबब की जमा है असबाब, यानी 9 वजहें हैं, 9 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर 9 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर आप किसी कलमे को गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं। पहले आप उन 9 चीज़ों को खाली एक बार देख लें, फिर इनकी डिटेल में जाते हैं। अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, मारफे के साथ मैंने लिखा है अलम यानी आलमियत, नाम, उज्मा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ नून ज़ैदतान, जमा अक्सा। ये कुल 9 चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ़ के असबाब। अब याद रखना, 9 असबाब में से 2 सबब, कितने? एक वक़्त में इनमें से कोई भी 2 सबब, ये सारे 9 के 9 नहीं, किसी कलमे के अंदर इन 9 में से अगर 2 सबब इकट्ठे हो जाएं, यानी हमें वो उसमें नज़र आ जाएं, तो हम उस कलमे को गैर मुनसरिफ़ करार दे देते हैं। और इनमें से 2 ऐसे हैं जो एक भी 2 के क़ायम मकाम होते हैं, यानी वो एक सबब आ जाने से ही फ़ौरन कलमा गैर मुनसरिफ़ हो जाता है। उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जब मौका आएगा। तो यहाँ अब इसकी मैं तारीफ़ समझा देता हूँ कि गैर मुनसरिफ़ वो इस्म मुतमक्किन है जिसमें गैर मुनसरिफ़ के, यानी मना सर्फ़, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मना सर्फ़ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब या कोई एक ऐसा सबब जो 2 के क़ायम मकाम होता है वो पाया जाए तो वो कलमा गैर मुनसरिफ़ बन जाता है। यानी कलमे को गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए इन 9 सबबों में से 2 सबब का पाया जाना ज़रूरी है, या एक जो 2 के क़ायम मकाम होता है उसका पाया जाना ज़रूरी होता है। अगर उसमें से कोई नहीं पाया गया तो अब, या एक पाया गया, सिर्फ 2 नहीं पाए गए, तो भी कलमा गैर मुनसरिफ़ नहीं होगा। जब तक 2 ना पाए जाएं उतने तक वो गैर मुनसरिफ़ नहीं बनेगा। और जितने भी कलिमात वैसे होते हैं, अस्मा होते हैं, वो मुनसरिफ़ होते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए आपको उसमें 2 सबब ढूंढने पड़ते हैं या 2 सबब देखने पड़ते हैं, या कोई एक ऐसा सबब जो 2 के क़ायम मकाम होता है जिसकी आगे चल के मैं वज़ाहत करूँगा, वो पाया जाएगा तो तब गैर मुनसरिफ़ कहलाएगा। अब हम उन असबाब की तरफ बढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि गैर मुनसरिफ़ कौन सा, कि वो सबब जो है क्या, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले एक हमारे पास लफ्ज़ लिखा हुआ है अदल, यानी जो सबसे पहला हमारे पास वसफ़ है वो है अदल।
जो सबब है उसको हम अदल कहते हैं। अदल का मतलब क्या है? आपने एक बात सर्फ भाई में पढ़ी थी कि जब मस्दर में से कलिमात निकलते हैं, यानी मस्दर वो इसम होता है जिससे दूसरा कलमा निकलता है, कोई इसम मुश्तक होता है, निकलता है, तो अब एक कलमे से दूसरा कलमा बनाया जाता है। अभी आप सर्फ पढ़ रहे हैं तो सर्फ के अंदर आपने देखा होगा कि एक कलमा होता है तो उस कलमे से दूसरा कलमा बन जाता है। मसलन हमारे पास लफ्ज़ मकवूलुन था तो वो बन जाता है मकूलुन। एक मिसाल दे रहा हूँ, मबजूउन है तो वो बन जाता है मबीउन। तो इस तरीके से यानी एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ निकल आता है, एक लफ्ज़ से दूसरी शक्ल बन जाती है। मसलन लफ्ज़ है या ईसा तो इससे लफ्ज़ आ जाता है आईसा, या इस तरह हमने पढ़ा था लफ्ज़ है वुईदा तो उससे हो जाता है उईदा। यानी एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बन जाता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि एक कलमे से बाज़ औक़ात दूसरा कलमा, जैसे दरबुन था, मसलन दरबुन ये एक मज़दर था तो इससे दाराबा, दारिबुन, ठीक है, मदरूबुन ये बन जाते थे। मद तो ये देखें इस तरह मदरेबुन, मिदराबुन, मदरेबुन, ये इसमें ज़र्फ़, अदराब इसमें तब्दील, ये सारे निकल आते हैं। तो अब यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि एक कलमा से दूसरा कलमा बाज़ औक़ात निकाला जाता है तो वो किसी सर्फ़ी कायदे के ज़रिए निकाला जाता है। यानी कोई सर्फ़ी हमारे पास तरीक़ाकार होता है, सर्फ़ के कानून हैं, उन कानूनों के लगने की वजह से एक कलमे की शक्ल बदल के दूसरा बन जाता है, नई शक्ल में आ जाता है, या एक कलमे से कोई दूसरा कलमा निकाला जाता है, जिसको हमने सर्फ़ में तफसील से पढ़ा। लेकिन अरबी के अंदर, अरब के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि एक कलमा दूसरे कलमे से निकला होता है लेकिन वो किसी सर्फ़ी कायदे के बग़ैर होता है, यानी बग़ैर किसी सर्फ़ी कायदे के वो एक कलमा दूसरे कलमे से निकला होता है। मसलन देखें लफ्ज़ है उमर, उमरो, तो ये आमिरुन से निकला है। अब उमरो आमिरुन से कैसे बना? यानी एक लफ्ज़ है आमिरुन, उससे बन गया उमरो। अब हाल उमरुन, उमरो आमिरुन से जो निकला है ना, इसके ऊपर हमारे पास कोई सर्फ़ी कायदा नहीं है कि हमने कहा कि आमिरुन में ये तब्दीली की तो उमरो बन गया। बस हम कहते हैं कि उमरो आमिरुन से बना है। इसी तरह ज़ुफ़रो ये नाम है, उमर भी नाम है, ज़ुफ़र भी नाम है। ज़ुफ़रो ज़ाफ़िरुन से निकला है, ज़ुफ़रो ज़ाफ़िरुन से निकला है। इसी तरीके से हुबल, हुबलो बुत का नाम है, हुबलो, हुबल मनात, लात, मनात, हुबल, तो हुबलो ये हाबिलुन से निकला है। तो अब देखें यानी अब ज़ुफ़र ज़ाफ़िर से निकला, हुबल हाबिल से निकला, उमर आमिर से बना। ये हमारे पास कोई सर्फ़ी कायदा नहीं है, बग़ैर किसी सर्फ़ी कायदे के, सर्फ़ी कानून के एक कलमे से दूसरा कलमा बन जाता है। इसको हम कहते हैं अदल। यानी अदल का मतलब ये निकला कि अदल से मुराद वो वस्फ़ है कि जिसमें एक इसम दूसरे इसम से बग़ैर किसी सर्फ़ी कायदे के बनाया जाए, उसको हम अदल कहते हैं। इसकी एक और मिसाल भी आप ज़हन में रख सकते हैं, मसलन मसना, ये इसनाने, इसनाने ये दो लफ्ज़ थे, इसनाने, इसनाने दो दो, इनको हमने तब्दीली करके मसना बना दिया, इसका मतलब बनता है दो दो। इस तरह सलासतुन, सलासतुन तो इससे बन गया सुलासो, सोलासो, ठीक है। इस तरह था अरबाअतुन, अरबाअतुन तो उससे बन गया रुबाओ, चार चार। सुलासों का मैंने बनता है तीन तीन, रुबाओं का मैंने चार चार। यानी इन अल्फाज से हमने ये लफ्ज़ बना दिए बग़ैर किसी सर्फ़ी कायदे के, कोई कानून हमारे पास नहीं था, बग़ैर किसी कानून के। तो अब कुरान मजीद की आयत में जो है ना, फ़नकिहू माताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, ये वो आयत है जिसको सुनाने के बाद जो आपकी बीवी है
वो आपसे थोड़ा सा घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। कुरान फरमाता है निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ, 2-2, 3-3, 4-4, यानी 4 तक आपके पास इजाज़त है, बशर्ते कि आप नानो नफ़के पर कादिर हों, उनके हकूक़ कायम कर सकें, उनके दरमियान अदल भी कायम कर सकें। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वहाँ पे ये जो लफ्ज़ मौजूद है मसना, सुलासा, रुबा, वहाँ मनसूब हालत में है, मैंने यहाँ मरफू हालत में लिखे हैं। तो मसना, सुलासो, रुबा, अब देखें ये बने इसनान से सुलासो बने सलासतुन सलासतुन, यानी उधर ये लफ्ज़ थे, इनसे ये बन गए। तो अब यहाँ देखें ये भी अदल है, यानी मसना, सुलासो, रुबा के अंदर अदल पाया जा रहा है कि इनको उससे बनाया गया। अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ सर्फ़ी कैदे के बगैर बनाया गया है? तो असल बात यह है कि अरब वाले कुछ लफ्ज़ों को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, कुछ लफ्ज़ों को क्या पढ़ते हैं? गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। अब जब हम उस लफ्ज़ पे गौर करते हैं जिस लफ्ज़ को वो गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, मसलन उमर एक लफ्ज़ था, अरब वाले इसको जब भी पढ़ते थे तो वो गैर मुनसरिफ पढ़ते थे, ज़ुफ़र को भी, हुबल को भी। तो अब सुलासों को भी, मसना, रुबाओं को भी, इनको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। तो हमने गौर किया उसमें कि गैर मुनसरिफ के जो 9 असबाब हैं उनमें से कौन से यहाँ पे सबब पाए जा रहे हैं जिस वजह से उमर को, ज़ुफ़र को, हुबल को अरब वालों ने गैर मुनसरिफ पढ़ा है। तो हमने जब उन पे गौर किया तो एक सबब तो हमें मिल गया, कौन सा जी? अलम, यानी उमर किसी का नाम है। अलम से मुराद होता है किसी ज़ात मुअय्यन मुशख़्ख़स का नाम, यानी किसी मखसूस ज़ात का नाम, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। ज़ुफ़र भी नाम था, हुबल भी किसी ज़ात यानी बुत का नाम था। अब उमर, ज़ुफ़र, हुबल, इनमें एक तो हमें मिल गया अलम, लेकिन जब हमने दूसरों पे गौर किया तो उनमें से कोई सबब इनमें नहीं पाया जा रहा था। अब अरब वाले तो इसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर एक सबब था, दूसरा सबब नहीं मिल रहा था। तो अरब के अंदर जब अरब वाले किसी कलमे को गैर मुनसरिफ पढ़ें तो हमने भी उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना है, क्योंकि वो ज़बान वाले हैं। तो जो वो करेंगे हमने उसकी कॉपी करनी है। हम वो ग्रामर के मोहताज नहीं, ग्रामर के हम मोहताज हैं। वो जो बोलेंगे वो कानून बन जाएगा। तो अब उन्होंने किसी कलमे को गैर मुनसरिफ पढ़ा तो हमने उसके अंदर एक सबब तो हमें मिला, दूसरा नहीं मिल रहा था। तो अरब हमारे जो नाहव वाले हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सबब अदल ठहरा लिया, यानी उन्होंने एक सबब और बना लिया अपने पास, यानी 8 सबब तो थे, एक नवा सबब अपने पास से अदल बना लिया कि हम कह देते हैं कि जी ये उमर के अंदर अदल पाया जा रहा है। अदल का मतलब ये है कि उमर यानी किसी दूसरे लफ्ज़ से बगैर किसी सर्फी कह देते हैं, जो से मिलता जुलता होगा, आमिर से निकला है, ज़ुफ़र ज़ाफिर से निकला है, हुबल हाबिल से निकला है। बस हम यानी जिसको वो गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं हमारे पास उसके अंदर अगर कोई दूसरा सबब ना मिले, एक तो पाया जाए दूसरा ना मिले जिसकी वजह से हम उसको गैर मुनसरिफ ठहराएं, तो वहाँ हम अदल मान लेते हैं। मतलब क्या है कि अदल इज़्तिरारी कैफियत में माना जाता है। इज़्तिरारी मतलब कि जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो आप कह देते हैं कि इसके अंदर दूसरा वसफ़ अदल है। ये नहीं कि आपके पास कोई रास्ता ना बचे तो आपने अदल बना देना है। मतलब ये है कि जब इन तलाश किया आपने इनको और इनमें से कोई सबब नहीं मिला तो फिर आप उसके अंदर अदल मानते हैं। और ये बस 14 से 15 लफ्ज़ हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। बस वो 14-15 लफ्ज़ हैं जिनके अंदर ये अदल अरब वाले उसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर दूसरा सबब अदल ठहरा लेते हैं। पूरी अरबी के अंदर आपको बस इतने मखसूस लफ्ज़ ही मिलते हैं, यानी ज़्यादा लफ्ज़ नहीं मिलते, तो इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। लेकिन अदल को समझ लेना ज़रूरी है कि अदल का मतलब ये है कि जब एक कलमा दूसरे कलमे से बग़ैर किसी सर्फ़ी कैदे के निकाला जाता है तो इसको अदल कहते हैं। तो ये एक सबब है, लेकिन यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये सबब जो है वो बामरे मजबूरी माना जाता है कि जब हमारे पास कोई और दूसरा सबब नहीं बचता। अब आ जाते हैं दूसरे सबब पे, जो हमारे पास दूसरा सबब है वसफ़। वसफ़ आपको पता है किसी की अच्छाई या बुराई। वसफ़ जो होता है, वसफ़ का मतलब है कोई भी ऐसा इसम जो किसी की ज़ात पर भी रहनुमाई करे लेकिन साथ उसकी किसी अच्छाई बुराई पर भी दलालत करे, उसको हम क्या कहते हैं? वसफ़ कहते हैं। यानी वसफ़ किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करता है, तो वो वसफ़ होता है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपने नाहव में एक बात पढ़ी थी मौसूफ सिफ़त।
तो बाज़ ये होता है कि आप कहीं पे इबारत में गौर करेंगे तो वहाँ एक सिफ्त लिखी पड़ी होगी, मौसूफ सिफ्त वाली। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ सल्लमतु, मैंने सलाम किया, अला निस्वा तिन अरबाइन, मैंने 4 औरतों पर सलाम किया। अब यहाँ देखें तो ये निस्वा मौसूफ है और अरबाइन सिफ्त है। तो अब यहाँ अरबाइन के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे ये तो सिफ्त बन रहा है। तो उस्ताद साहब ने बताया था कि जिस कलम जो सिफ्त हो तो वो भी गैर मुसरिफ का एक सबब होता है। तो याद रखना, मैं अभी वजाहत करने लगा हूँ सिफ्त से मेरी वसफ़ से मुराद क्या है। वसफ़ ये होता है कि जिसको अरब ने यानी बनाने वाले ने जो वाज़े था उस लफ्ज़ ने, यानी जो इस अरबी बनाने वाला था लुगत का वाज़े है, उसने उस लफ्ज़ को इब्तदाई तौर पे वसफ़ के लिए बनाया हो, यानी वो लफ्ज़ क्रिएट ही वसफ़ के लिए किया गया हो, तो वो गैर मुसरिफ का सबब बनता है। जो किसी और चीज़ के लिए था, असल वज़ह किसी और चीज़ के लिए किया गया, लेकिन बाद में उसको वसफ़ के तौर पे इस्तेमाल किए जाने लगा, तो वो गैर मुसरिफ का सबब नहीं होगा। मसलन अरबाइन जो है ये गिनती के लिए है, अदद के तौर पे बनाया गया है, यानी बनाने वाले ने इसको गिनती के लिए बनाया है, अदद के लिए बनाया है, वसफ़ सिफत के लिए नहीं बनाया। लेकिन यहाँ वो आर्जी तौर पे बतौर सिफत इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा ये गैर मुसरिफ का सबब नहीं बनेगा। गैर मुसरिफ का सबब वो वसफ़ बनेगा जिसको बनाने वाले ने बनाया ही वसफ़ सिफत के लिए हो। मिसाल देखें, मसलन एक लफ्ज़ है अस्वदो, लफ्ज़ है अस्वदो। अब देखें अस्वदो ये कहते हैं काले को, काला। अब ये देखिए कालापन एक सिफत है। अब जब अरब वाले ने इस लफ्ज़ को बनाया ना अस्वदों को, तो बनाया ही उसने किसके लिए है, कालेपन के लिए है। अब बाद में ये लफ्ज़ जी अस्वद जो है ना, अरब वालों ने इसको काले सांप के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह एक लफ्ज़ है अरकमो, जो दाग धब्बे वालों सांप होता है, जिसमें यानी सफ़ेद काले मुख्तलिफ किस्म के धब्बे होते हैं, वो उस सांप को अरकम कहते हैं। अब यहाँ देखें इसका माना बनता है चितकोबरा या काले सफ़ेद या मुख्तलिफ धब्बों वाला जो धब्बे धब्बे नुमा होता है, उसको उस धब्बे वाले रंग को अरकम कहते हैं। अब यहाँ गौर करें, अस्वद अरकम ये बनाया ही बनाने वाले ने इनको सिफत के लिए था, अगरचे बाद में ये किसी का नाम भी बन गया, यानी सांप का। अब जब भी अरबी वाले बोलते हैं तो अस्वद, तो वो यानी खाली बग़ैर किसी के सिफत के तौर पे अगर बोलें तो उस वक़्त इससे मुराद वो क्या लेते हैं, फ़ौरन इससे मुराद वो लेते हैं सांप लेते हैं, यानी काला सांप। अरकम से मुराद ये लेते हैं। तो अब इस तरीके से आपने अपने जहन के अंदर ये बात रखनी है, जो मैं बात बताने लगा हूँ, बात ये जहन में रखनी है कि अरकम, अब देखें ये सिफ्त है, अब बनाने वाले ने इसको इसलिए बनाया है, तो ये एक सबब, यानी ये इनके अंदर सबब कौन सा हो गया, सिफ्त का। इस तरह रंग के अब अबयदो ये भी सिफ्त के लिए आता है, अहमरो सुर्ख ये भी सिफ्त के लिए आता है, यानी सफ़ेद, असफरो पीला, ये सारे देखें ना, तो ये सिफ्त है। ये असल में बनाने वाले ने इनको बनाया ही किसके लिए है, अपना क्या नाम है, सिफत के तौर पे। इस तरह एक लफ्ज़ है अदहम, अदहमो। अब अदहमो बिल्कुल काला स्याह, जो जिसको हम कहते हैं ना काला मुश्की, यानी बिल्कुल स्याह जो होता है उसको अदहम कहते हैं। अगरचे अब अरब वाले इसको हथकड़ी के लिए, यानी काली हथकड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में वाज़े ने, यानी वाज़े से मुराद होता है बनाने वाला, क्रिएट करने वाला ने इन लफ्ज़ों को बनाया ही सिफत के तौर पे है। तो अब ये वसफ़ है, यानी वसफ़ एक गैर मुसरिफ का सबब है। लेकिन मैंने बता दिया हर वसफ़ नहीं, वो वसफ़ जिसको बनाने वाले ने बनाया ही किसके तौर पे हो, सिफत के तौर पे हो, यानी असल में उसने बनाया ही उसको किसी सिफत के माना के लिए था, यानी किसी की अच्छाई बुराई के तौर पे। जिस तरह मैंने अभी बताया काला सफ़ेद, ये रंगों के माना, यानी सिफतें हैं, यानी कि काला होना,
सफ़ेद होना ये क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के एतबार से इसको बनाया गया। इसी तरह अधम, इसको भी, तो ये जो होते हैं इनको हम गैर मुनसरिफ का सबब करार देते हैं। अब ये सारे लफ्ज़ गैर मुनसरिफ हैं, इस वजह से एक तो ये इसके अंदर हमने क्या देखा कि ये वसफ़ है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके अंदर वज़न फ़ेल है, जो अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे वज़न फ़ेल इनके अंदर पाया जा रहा है। उमर, ज़ुफ़र, हुबल के अंदर एक तो अदल था, दूसरा उनके अंदर वसफ़ क्या था, अलमियत, यानी मारफा, किसी का नाम होना। क्योंकि हम उनके अभी पढ़ा नहीं तो मैंने इसी डिस्कस नहीं किया, अभी मैं आपको औसाफ समझा रहा हूँ, अगर आप अपना असबाब समझा रहा हूँ, आपने असबाब पे गौर करना है कि जिन पे मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। ये जब आपको दो सबब समझ आ गए हैं तो इसके बाद तीसरा बहुत आसान है। तीसरा सबब हमारे पास है मारफा। ये तानीस की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन तानीस को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अभी मैं मारफे की तरफ जा रहा हूँ, यानी मारफा। लेकिन आपको पता है कि मारफा अभी हमने पढ़ना है आगे नाहव में जाके। मारफा जो होता है किसी भी कलमे का मखसूस, मुय्यन, मुशख़्ख़स होना मारफा होता है, इसके मुकाबले में नकरा होता है, यानी जो हर एक के लिए, जिस तरह राजुलन कोई आदमी हो सकता है, लेकिन ज़ैद एक मखसूस आदमी का नाम है। इस तरह अलिफ लाम लगाते हैं किसी पे तो वो भी मारफा बन जाता है। लेकिन याद रखना मारफे की एक किस्म है अलम, जिस तरह अभी मैंने बताया, इसको अलमियत भी कहते हैं। अलमियत यानी किसी में अलम, किसी का नाम होना, यानी किसी का जो मखसूस ज़ात का जो नाम होता है ना, उसको अलमियत कहते हैं। तो मारफे के अंदर अलमियत यानी किसी का नाम होना, ये भी गैर मुनसरिफ का एक सबब है। बाकी मारफी की किस्में गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनती, सिर्फ एक किस्म यानी अलमियत, इसको हम अलम भी कह सकते हैं। यानी यहाँ हम अदल वस तानीस की बजाय अलमियत भी कह सकते हैं, मारफे की जगह अलमियत कह दें डायरेक्ट तो भी खैर है। तो अब अलमियत, मसलन मैंने आपको जैसे बताया उमर हो, एक तो इसके अंदर अदल है, दूसरा ये अलम है यानी किसी का नाम है, और इसी तरीके से एक ये अलमियत हो गई। इसी तरह देखें सुल्तान, रिदवान, यानी जब ये किसी के नाम हो ये अलमियत है। ज़ैनब, ठीक है, ये अलमियत है यानी किसी के नाम है। इसी तरीके से आप देखें हलब, कतर, ये जगहों के नाम है। अब ये देखिए अलमियत यानी जब भी किसी के अंदर अलमियत पाई जाएगी, जैसे आयशा, ठीक है, फातिमा, आपने अभी इसके अंदर क्या समझना है, मारफे को। अभी आपने बाकी किस्में नहीं समझनी कि इनके अंदर दूसरा सबब कौन सा है। दूसरे सबब की हम आगे वजाहत करने वाले हैं। उमर में तो हम पढ़ चुके हैं कि उमर में एक तो अलमियत आ गई, नाम है किसी का, ज़ुफ़र में भी, दूसरा क्या है अदल, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ज़ैनब में एक तो नाम है और दूसरा तानीस है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हलब, कतर, ठीक है, इनमें भी अलमियत है, और दूसरा जो है इनके साथ साथ ये अपना क्या नाम है, हमारे लिए इनके अंदर क्या पाई जा रही है, तानीस के बाद ये एक तो इनका नाम पाई जा रहा है, दूसरा ये उजमा है। क्या है, उजमा है, ठीक है, उजमा अभी मैं इसको आगे बयान करता हूँ। इसी तरीके से आयशा अलम है, एक तो नाम है, दूसरा इसके अंदर तानीस, ये गोलता देखें मुन्नस। फातिमा में भी इसी तरीके से। तो ये जब आपको समझ आ गया तो अगली किस्म हम उजमा को समझ लेते हैं। उजमा को अच्छे तरीके से उजमा को समझ लें, ये हमारे पास किस्में आ जाएंगी। उजमा, उजमा क्या होता है? उजमा का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज़ का नाम हो लेकिन वो अरबी ना हो, किसी अरब के अलावा किसी और ज़बान का लफ्ज़ हो। मसलन देखें ये लफ्ज़ इब्राहीम, इस्माइल, जिब्राइल, मिकाईल, हारूत, मारूत, ये सारे जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं ये सारे अरबी के असल में लफ्ज़ नहीं है, सुरयानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। यानी कि ज़बान है सुरयानी, उस ज़बान के ये लफ्ज़। लेकिन उजमा में ये जहन के अंदर रखिएगा, उजमा कहते हैं कि वो इसम जो असल में
अरबी ना हो, यानी वो अलम, वो नाम जो अरबी ना हो, असल में किसी और ज़बान का लफ्ज़ हो, लेकिन अरब वालों ने उस नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो बतौर अलम के, बतौर नाम के, यानी अरब वाले उस लफ्ज़ को लेके नाम रखना शुरू कर दें, तो वो उजमा गैर मुनसरिफ का सबब बन जाता है। यानी अरब वाले उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो गैर मुनसरिफ बन जाता है। मसलन ये देखें, इब्राहीम, इस्माइल, जिब्राइल, अब ये आपको पता है कुरान मजीद में भी ये नाम आए हैं, तो अरब वाले इनको बतौर अरब इस्तेमाल, नाम के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं, और ये गैर मुनसरिफ का एक सबब, यानी उजमा इनमें हम कहेंगे कि एक तो अलमियत है, एक तो ये सब नाम है, दूसरा इनके अंदर सबब कौन सा है, उजमा है। यानी ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ नहीं है, गैर अरबी के हैं, लेकिन अरब वाले इनको इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन अरब वाले कैसे इस्तेमाल करने लगे हैं, बतौर नाम के, यानी अरब वाले भी इसको नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ उजमा के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपने ज़हन में रखनी है। यानी हर उजमा गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनता, हर उजमा नहीं बनता, बल्कि वो उजमा के जो गैर अरब का लफ्ज़ होता है उसको उजमा तो कहेंगे, लेकिन अरब वाले उसको बतौर नाम लें, यानी किसी के नाम के तौर पे लेके आएँ। और दूसरी बात यह है कि वो 3 हरफों से ज़ायद हो, यानी जो भी वो लफ्ज़ है उसके अंदर 3 हरफ नहीं होने चाहिए, 3 हरफों से ज़ायद हो। मसलन देखें, इब्राहीम, इस्माइल, जिब्राइल, मिकाईल, हारूत, मारूत, इनके अंदर 3 लफ्ज़ नहीं है, 3 से ज़्यादा हैं, तो ये सारे गैर मुनसरिफ का सबब बन गए। अगर कोई भी उजमा है, अरब वालों ने इसको ले लिया नाम के तौर पे, लेकिन वो 3 हरफों वाला है, 3 हरफों से ज़ायद नहीं है, सिर्फ उसके 3 हरफ हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उसका दरमियाना हरफ जो है मुतहरिक होना चाहिए। जैसे देखें, कमर, कमर जो है वो किसी औरत का नाम है, यानी जब किसी औरत का नाम हो तो देखें ये उजमा है, तो लेकिन उजमा है तो अब यहाँ ये 3 हरफी है। आपने कहा था कि 3 हरफी ना हो, मैंने कहा 3 हरफी अगर हो तो उसका दरमियाना हर्फ मुतहरिक होना चाहिए। देखें कमर का मुतहरिक है। इसी तरह देखें हलब, हलब, हलब इलाके, एक शाम के करीब इलाके का नाम है। कतर, कतर, ठीक है, तो ये देखें हलब, कतर, तो ये देखें जितने भी इस तरह के, अब यानी हमने ये कह दिया कि अगर वो अरब का लफ्ज़ हो, अपना 3 हरफी हो उजमा, तो फिर उसका दरमियाना हर्फ मुतहरिक होना चाहिए। अगर उजमा है 3 हरफों से ज़ायद भी नहीं है, 3 हरफी है और उसका दरमियान साकिन है, मुतहरिक नहीं है, तो फिर जहन के अंदर रखिएगा उसको आप मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आपके पास चॉइस है। मसलन देखें लफ्ज़ है नूह, ये देखें इसका दरमियाना हर्फ मुतारिक नहीं है, नूह, ठीक है, हूत, लूत, ये सारे उजमा हैं, लेकिन इनका दरमियाना हर्फ क्योंकि मुतारिक नहीं है, साकिन है, तो इनको आप बतौरे जो क्या नाम है मुनसरिफ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर मुनसरिफ भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने अपने ज़हन के अंदर रख लेना है। इसके अंदर कुछ शराइत हैं जो उजमा के अंदर, वो आपने ज़हन के अंदर रख लेनी है कि उजमा कब गैर मुनसरिफ का सबब बनता है और कब नहीं बनता। एक चीज़ यहाँ पे मैं उजमा के अंदर और भी आपको बताता जाऊँ, जिसको आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि हाँ बस इतना काफ़ी है कि इसको उजमा के अंदर ये चीज़ें आपने ज़हन में रख ली, तो हमारे पास अदल, वस, अलम, उजमा, ये हमारे पास हो गए मुकम्मल। अब एक मैं इसके साथ आपको आखिरी, आज के हमारे जो लेक्चर का आखिरी है वो बताता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम इसको कवर जो है वो अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। हमारे पास एक और है जमा अक्सा। जमा अक्सा यानी जो इसम जमा हो, लेकिन जमा कौन सी हो, जमा अक्सा हो। इसका कानून हम सर्फ में पढ़ चुके हैं, यानी जो बनाने का तरीका हमने पढ़ा था, बिल्कुल पहला कानून था कि जमा अक्सा कैसे बनाई जाती है। तो जो इसम भी जमा अक्सा होगा तो वो गैर मुनसरिफ होगा। और ये भी आपको बता दूं कि ये एक सबब ही 2 के कैम मकाम है, 2 के, यानी यहाँ दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मसलन देखें लफ्ज़ है मसाजिदो, ठीक है, मकाबेरो, कब्रिस्तान बहुत सारे, ठीक है, मदारेसो, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लफ्ज़ ले सकते हैं सलासेलो, सिलसिले की जमा है, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं हदाएको, बागीचे,
ठीक है। तो यानी जो भी जमा अक्सा होगा, जमा अक्सा बनाने का तरीका आप पढ़ चुके हैं कि पहले हर्फ को भी फतह, जो भी वहद है आपके पास, ये देखें मस्जिदुन, जो भी वहद है पहले हर्फ को फतह दें, दूसरे हर्फ को फतह दें, तीसरी जगह अलिफ लामत जमा अक्सा लगाएं। फिर उसके बाद देखें 2 बचे हैं कि 3 बचे हैं। अगर 2 हैं तो पहले को ज़ेर दे दो और दूसरे को अपनी हालत पे छोड़ दो। तनवीन तो यहाँ आनी नहीं है, मसाजिद हो जाएगा। अगर 3 बचे हैं जैसे मिसबाहुन, तो उसमें क्या होगा, आपने पहले को फतह, दूसरे को फतह, तीसरी जगह अलिफ लाम, जब 3 बचे हैं तो पहले को ज़ेर, दूसरे को या कर दो और आखिरी को हा कर, यानी अपनी हालत पे छोड़ दो, मसाबी हो। तो ये बताने का तरीका मैं वहाँ बता चुका हूँ। तो जो भी जमा अक्सा है ये भी गैर मुनसरिफ का एक सबब है, गैर मुनसरिफ का एक सबब है, और ये अकेला ही 2 के क्या मकाम होता है, इसमें आपको दूसरा ढूंढने की ज़रूरत ये नहीं है। यानी ये उन असबाब में से है कि जो एक सबब भी 2 के क्या मकाम होता है। तो आज के हमारे पास अदल, वस्फ, मारफा यानी अलमियत, उजमा और जमा अक्सा, ये हमारे पास जो है 3, 4, 5 सबब मुकम्मल हो चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से समझें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई सवाल करें, और मज़ीद इसको व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, आप इस पर भी सवाल कर सकते हैं या यूट्यूब भी सवाल कर सकते हैं। इसको बार बार समात करें ताकि ये असबाब आपके ज़हन में पुख्ता हो जाए। अभी इंशाल्लाह बाकी असबाब को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद भी हैं तो वो बयान करेंगे। तब तक आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह उसको बयान कर दीजिएगा। मैं दोबारा भी उस पर इंशाल्लाह अगर आपको ज़रूरत हुई तो रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।